महाशिवरात्रि की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। भगवान शिव के भक्त निर्जल निराहार या फलाहार ग्रहण करके उपवास करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व मनाने से जुड़ी हुई बात सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव सबसे पहले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण इस तिथि को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्रकट रूप में हर वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि की पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर सबसे पहले श्री ब्रह्मा और विष्णु भगवान जी द्वारा पूजित हुआ था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसलिए हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में यह पावन त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए महाशिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा का रसपान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो व्यक्ति पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहिम जे गवाही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पवाही। सभी देवता अपने अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। सभी अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का श्रृंगार अब तक किसी ने नहीं किया है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंगन पिहरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबल लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया है, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से, क्योंकि भोलेनाथ को मुर्दों से भी प्यार है। एक बार भोले बाबा निकल रहे थे, किसी की सब यात्रा जा रही थी। लोग कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोलेनाथ ने सुना कि ये सब राम का नाम लेते हुए जा रहे हैं। ये सभी मेरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुझे राम नाम से प्यार है। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस मुर्दे को जलाया, तो लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया और सभी वहां से चले गए। भोलेनाथ ने कहा, अरे इन सब ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। इनसे अच्छा तो यह मुर्दा है जिसने राम नाम सुनकर यहाँ राम की नाम की समाधि लगा दी। मुझे तो इनकी चिता से और इनकी भस्म से ही प्रेम है, इसलिए मैं इनकी भस्म को अपने शरीर पर धारण करूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई,
हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। शिव जी की बारात कैसी है जरा देखिए। कौन बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर से में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख के गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। अब सोच रहे होंगे कि भोलेनाथ इन भूत प्रेत को लेकर क्यों जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। जिस समय भगवान राम का विवाह हो रहा था उस समय सभी विवाह में पधारे थे। सभी देवता, सभी गंधर्व इत्यादि। भोलेनाथ भी विवाह में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी भोले बाबा ने देखा कि कुछ लोग मार्ग में बैठकर रो रहे हैं। शिव कृपा के धाम हैं और करुणा करने वाले हैं। भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? आज तो मेरे राम का विवाह हो रहा है, आप रो रहे हो। राम जी के विवाह में नहीं चल रहे? वो बोले, हमें कौन लेकर जाएगा? हम अमंगल हैं, हम अपशगुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो हमें कोई नहीं बुलाता है। भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर गया। तुरंत बोल पड़े कि कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना तुम, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशगुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। क्या कहें, कोई बात कहीं नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है या बैल पर सवार है? सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बेचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। शिव का चंद्रशेखर रूप पार्वती की माता मैना के भीतर अहंकार था। आज भोलेनाथ इस अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे हैं। मैना, पार्वती जी की माता, ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं।
सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने लगी। जब मैना ने विष्णु को अलौकिक रूप में देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, नारद, क्या ये ही मेरे शिव के शिव हैं? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान हैं, श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे हैं। मैना उनका परिचय पूछती है और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिव गणों के साथ पधारे हैं। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। कुछ के मुख में ही नहीं है और कुछ के मुख ही मुख हैं। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे हैं। अब भोले बाबा से द्वार पर शगुन मंगाया गया है। भोले बाबा बोले कि भैया, शगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु को दान दे दीजिए। भोले बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो शगुन मांग रही थी। वही मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पक्ष मैना जी वाले मूर्छित हो गए हैं। जब मैना जी को होश आया है तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही। वे सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हीं न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। यह सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। फिर ऐसा कहकर पार्वती शिव के पास गई और उन्होंने निवेदन किया, हे भोलेनाथ, मुझे सभी रूप और सभी वेश में स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां विष्णु भी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया है और सुंदर वस्त्र पहना दिए। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया है। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर नाम दिया है। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। एक बार मोहवश इन्होंने शंकर जी का कहना नहीं माना और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शिव ने इनका त्याग कर दिया और इन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। फिर इन्होंने आपके घर पार्वती के रूप में जन्म लिया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया और
आप ये भी चिंता मत करो कि भोले बाबा का रूप ऐसा है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। आप देखना भोले बाबा के नए रूप को, जिसे भगवान हरि ने स्वयं अपने हाथों से सजाया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और जैसे ही भगवान शिव के दिव्य चंद्रशेखर रूप का दर्शन किया, मैना तो देखते ही रह गई। उन्होंने अपने दामाद की शोभा देखी और आरती उतार कर घर में चली गई। शिव पार्वती विवाह, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। जिस घर में स्वयं माता रानी रहती हैं, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आनंद पूर्वक सब बारातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जातियों के देवता को बुलवाया। भोजन कराने वाले की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन कर चुकने पर सभी के हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां बैठे थे वहां चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला लिया। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरणों कमल को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। पर्वतराज हिमाचल के हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। यह महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय से बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकारा करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार का दहेज लेकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकरा, आप पूर्ण काम हैं। मैं आपके चरणों से मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कह करके वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सही प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के कमल चरण और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह करे ही, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरु देही। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया।
पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। अब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और यह सारा जगत उसे जानता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। यह उमा शंभु विभु जे नर नाही कहजी जे गवाही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखम पवाही। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलने में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा।